नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी आज की खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता के प्रमुख और सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक संजय बारू की। संजय बारू एक ऐसे पत्रकार है जिनका भारतीय राजनीति और मीडिया में गहरा प्रभाव पड़ा। आज हम संजय बारू के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्वर्गवास हो चुका, तो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं संजय बारू। वो इसलिए भी क्योंकि फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन्हें एक खास मानते थे, उन्हें वे संजया कह के बुलाते थे। खासकर उनकी चर्चा बहुत हुई, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वर्गवास हो चुका तो आखिरकार संजय बारू कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो आइए जानते थोड़ा सा संजय बारू जी के बारे में। संजय बारू का जन्म 1957 में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU से की थी और बाद में वह जर्नलिज्म के क्षेत्र में आए। भारतीय राजनीति में एक गहरी रुचि रखने वाले संजय बारू ने पहले तो पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और फिर धीरे धीरे राजनीति और सरकारी तंत्र के भीतर भी अपनी पहचान बनाई। संजय बारू को सबसे ज़्यादा पहचाना गया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब के लिए। इस किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार के तौर पर अपने अनुभवों को साझा किया। इस किताब में उन्हें मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सत्ता के गलियारों में जो कुछ देखा और महसूस किया उसे बड़ी ही निडर और ईमानदार तरीके से लिखा, इसलिए संजय बारू की इतनी ज़्यादा चर्चा होती है। संजय बारू ने किताब में लिखा कि कैसे मनमोहन सिंह की सरकार का कार्यान्वयन गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में था, जबकि वह खुद एक प्रधानमंत्री थे। बारू के अनुसार मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में एक सीमित कार्यक्षेत्र था, क्योंकि उनके निर्णयों पर अधिकतर नियंत्रण सोनिया गांधी और उनके करीबी लोगों का था। इस किताब में न केवल भारतीय राजनीति में हलचल मचाई, बल्कि भारतीय मीडिया को भी नए सिरों से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस किताब को लेकर विवाद भी उठे, क्योंकि संजय बारू ने सीधे सीधे गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी के प्रभाव को उजागर किया था। यह किताब एक तरह से उन्हें पर्दे के पीछे की सच्चाइयों को सामने लाती है, जो सामना जनता को नहीं पता था। हालांकि किताब को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन संजय बारू ने कभी अपने रुख को नहीं बदला। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में कोई समझौता किया। बारू का कहना है कि पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सत्य है, चाहे वह किसी के लिए कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। उनका मानना है कि पत्रकारिता को हमेशा निष्पक्ष और सच्ची जानकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक दल या समूह के प्रभाव में आकर काम करना चाहिए। संजय बारू का करियर केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। वह कई प्रमुख भारतीय मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। उन्होंने द इकोनॉमिक्स टाइम और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबारों में काम किया, भारतीय मीडिया को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उनकी पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य न केवल राजनीतिक घटनाओं को कवर करना था, बल्कि समाज के लिए सार्थक मुद्दों को सामने लाना भी था। इसके अतिरिक्त संजय बारू ने कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में भी कार्य किया और विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर लेखन किया। उनके लेख राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज के समकालीन मुद्दों पर होते थे। उनकी पत्रकारिता ने भारतीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान किया। संजय बारू के साथ काम करने का अनुभव भी बहुत से पत्रकार के लिए एक सीखने का अवसर रहा। उनके अंदर पत्रकारिता के प्रति ईमानदारी, निष्पक्षता और कड़ी मेहनत का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। उन्होंने हमेशा अपने काम में शुद्धता को प्राथमिकता दी और कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया। आज संजय बारू सिर्फ एक पत्रकार नहीं है, बल्कि एक बड़े विचारक, लेखक और सार्वजनिक जीवन के विश्लेषक भी है। उनका कार्य भारतीय मीडिया और राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करता है। उनकी किताबें, लेख और विचार आज भी लोगों के लिए विचार करने योग्य है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संजय बारू का योगदान केवल भारतीय राजनीति और मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के कई पहलुओं को उजागर किया। उनकी पत्रकारिता और लेखन ने कई मायनों में भारतीय मीडिया को न केवल समृद्ध किया, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी समृद्ध किया और मजबूत किया। संजय बारू के दृष्टिकोण से यह साफ है कि पत्रकारिता का कर्तव्य केवल खबरें फैलाने का नहीं है, बल्कि यह समाज के सच्चे मुद्दों को उजागर करने और सत्ता के गलियारों में हो रहे गलत कार्यों का सवाल उठाने का भी है। आज रिपोर्ट में बस इतना ही। हम संजय बारू के आने वाले योगदान की प्रतीक्षा करेंगे और उम्मीद करते हैं उनकी आवाज़ से भारतीय पत्रकारिता
को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। इसी टाइप से कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आएंगे हम। खासकर हमने आज संजय बारू के बारे में इसलिए जिक्र किया क्योंकि हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई। संजय बारू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा उनकी खूबियों को सामने लाने में, उनकी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कारण। तो धन्यवाद दोस्तों।